ये सन 2012 की बात है। सियालकोट के नवाही इलाके बटर में नुमान नामी शख्स ने फायरिंग करके 22 साल नौजवान तस्लीम को कत्ल कर दिया। तस्लीम का बाप पहले ही वफात पा चुका था। उसकी बेवा माँ परवीन बीबी ने मेहनत मजदूरी करके तस्लीम को पाल पोस कर बड़ा किया, जो आगे चलकर परवीन बीबी का सहारा बनना था। मगर शोहर के बाद ये सहारा भी छिन गया। परवीन बीबी ने बेसर समानी के आलम में बेटे का मुकदमा लड़ना शुरू किया और कसम खाई कि जब तक बेटे के खून का हिसाब नहीं मिलता मैं नंगे पाँव घूमूंगी। पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार किया। मुकदमा चलता रहा और 7 साल बाद सेशन कोर्ट ने सबूत और गवाही की रोशनी में मुलजिम नुमान को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुना दी। माँ का कलेजा ठंडा हुआ, मगर यह ठंडक आर्जी साबित हुई। मुजरिम ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील कर दी और हाई कोर्ट ने 2019 में यह कहकर उसको रिहा कर दिया कि सेशन कोर्ट में पेश किए गए सबूत नाकाफ़ी हैं और कानून को मज़ीद ठोस शवाहिद दरकार हैं। मुजरिम चालाक भी था और अमीर भी। जेल से निकलता ही बैरून मुल्क भाग गया और परवीन बीबी नंगे पैर सियालकोट की सड़कों में उसे ढूंढती फिरती रही। आखिर एक माँ का इंतकाम मुजरिम को वापस सियालकोट खींच लाया और 30 नवंबर को माँ ने अपने छोटे बेटे के हमरा मुजरिम के घर के दरवाजे पर ही उसे कत्ल कर दिया। मिशन मुकम्मल करने के बाद माँ ने छोटे बेटे को फरार करवा दिया और ख़ुद 7 साल बाद जूते पहने और थाने में जाकर गिरफ्तारी दे दी। परवीन बीबी ने कानून हाथ में लेकर दुरुस्त नहीं किया, मगर कानून ने उसके साथ कौन सा इंसाफ किया। एक तरफ सच था, पूरा इलाका जानता था। मुजरिम ने दिन दिहाड़े फायरिंग करके एक यतीम को कत्ल किया था, एक बेवा को दूसरी मरतबा बेसहारा किया था और इसी बुनियाद पर इसे सजाए मौत हुई। दूसरी तरफ कानून था जिसको सबूत दरकार थे। हाई कोर्ट को सबूत नाकाफ़ी महसूस हुए और उसने सच का कत्ल करते हुए मुजरिम को बरी कर दिया। सबूत और सच के दरमियान 7 साल जंग के बाद सच हार गया और उसके साथ परवीन बीबी का अदलो इंसाफ के निज़ाम पर एतमाद उठ गया और उसने मज़ीद अपील की बजाय अपने अंदाज में इंसाफ के असूल का फ़ैसला किया। अब फिर वही कानून है, वही सच, वही सबूत, वही अदालतें और वही पुलिस है, मगर कुटेरे में नुमान नहीं बल्कि परवीन बीबी हैं। सच भी परवीन बीबी के ख़िलाफ़ है, सबूत भी। मेरा परवीन बीबी से कोई ज़ाती रिश्ता नहीं है। वो सियालकोट के एक देहात में रहती है और मैं पाकिस्तान के दूसरे कोने में बसता हूँ, मगर मेरी और मेरे जैसे हज़ारों पाकिस्तानियों की हमदर्दियाँ परवीन बीबी के साथ हैं, क्योंकि कानून एक आंख से देखता है और हम चाहते हैं कि कानून भी हमारी तरह दोनों आंखों से देखे, ताकि एक बेवा माँ को अपना सच साबित करवाने के लिए 7 साल तक नंगे पैर अदालतों के चक्कर लगाने के बाद मायूस होकर कानून हाथ में न लेना पड़े। इस अदालती निज़ाम को तब्दील करके इस्लाम के अदालती निज़ाम की ज़रूरत है। इस निज़ाम के बारे में एक शेर ज़हन में आता है, रहबर है मेरा रहज़न, मुनसफ़ है मेरा कातिल, कह दूँ तो बगावत है, सह लूँ तो क़यामत है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।